biggest clash of Bollywood in 2025। तो कैसी है मेरी पब्लिक? तो मेरी पब्लिक अपकमिंग बॉलीवुड के बिगेस्ट क्लैशेस जो कि 15 अगस्त को होने वाले हैं। 3 मूवी एक साथ रिलीज हो रही हैं। स्त्री 2 स्टारिंग राजकुमार राव, खेल खेल में स्टारिंग अक्षय कुमार एंड वेदा स्टारिंग जॉन अब्राहम। बस हाँ, थोड़ा सा करेक्शन ये भी है कि मैडॉक वालों ने दिमाग लगाकर स्त्री 2 को 14 अगस्त की रात को ही रिलीज करने का तय किया है, होपफुली 9 बजे के शो से। और वैसे भी सूत्रों के हिसाब से इस मूवी में अक्षय की आने वाली सोलो मूवी जो कि मैडॉक मॉन्स्टरवर्स में होगी उसका प्रोमो भी होगा। आई डोंट थिंक कि इस क्लैश से अक्षय को फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी। बाकी रही बात वेदा की, आई थिंक ये मूवी सरवाइव कर लेगी क्योंकि ये मूवी अलग ही जॉनर की है जो कि स्त्री 2 और खेल खेल में से प्रॉपर अलग है एंड आई एम लिटिल एक्साइटेड अबाउट इट टू। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे रॉकिंग स्टार यश भैया की मूवी की टॉक्सिक, तो अब वो डिले हो चुकी है। अब वो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज नहीं होने वाली है क्योंकि बेसिकली एक्टर्स स्केड्यूलिंग डेट्स एंड शूटिंग एंड ऑल एंड ओवरसीज फॉरेन शूट स्केड्यूलिंग एंड बट ऑफ कोर्स पोस्ट प्रोडक्शन। क्योंकि ये मूवी माना जा रहा है कि बहुत ही अपीलिंग होगी अपने विजुअल्स में, सो मेकर्स के लिए 10 अप्रैल 2025 तक का टाइम पर्याप्त नहीं है। उन लोगों ने और टाइम की डिमांड करी है अपने आप से, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑफिशियल डेट्स अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए 2 बहुत ही प्रसिद्ध लोगों की मूवीज सामने आ रही हैं 10 अप्रैल 2025 को। एक अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी की जॉली LLB जिसको देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, और एक आ रही है हमारे रेबल स्टार प्रभास की मूवी राजा साहब, जिसका अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ग्लिम्स देखा था, जो कि स्टार्टिंग में वो ग्लिम्स देखने पे मेरे को फिर से एक हीरो मोटिव मूवी लग रही थी, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हॉरर रोमांस कॉमेडी होगा इस पूरी मूवी में, सो आई वाज लाइक ओहो, बिकॉज आज तक मैंने कभी प्रभास को वैसे कैरेक्टर में नहीं देखा जिसमें वो हॉरर कॉमेडी रोमांस तीनों चीजें कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ आदि पुरुष। लीव इट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट राजा साहब। तो अब शाहरुख खान की डंकी के बाद प्रभास के पास एक और बड़ा क्लैश है जॉली LLB का 2025 में, और अगर सूत्रों की माने तो ये सब अफरा तफरी देख कर यश राज फिल्म्स अपना स्पाई यूनिवर्स कैसे पीछे छोड़ देगा। तो हाल ही में यश राज फिल्म्स ने अनाउंस किया है कि 14 अगस्त 2025 को वॉर 2 आने की उम्मीद है, जो कि अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने वेकअप से ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। एंड देन बात करते हैं अल्फा मूवी की, जिसमें रिसेंटली नेशनल क्रश रह चुकी शर्वरी और आलिया भट्ट होंगी, जिसकी अभी कोई डेट नहीं बताई गई है, बस इसकी अभी फिल्मिंग शुरू हो चुकी है। एंड आई एम डैम श्योर ये मूवी 2025 के एंड तक आपके सामने प्रस्तुत होगी या फिर 2026 में स्टार्टिंग में आ जाएगी। और फिर हमारे SRK किंग खान की पठान 2 और उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान भी, जो कि 2026 के बाद ही उनके आने की अपेक्षा है। और अब बात करें डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने पूरी जैसी मूवी में डायरेक्ट करा है, अब वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट धुरंधर पर काम करेंगे और 2025 में उसको फेंकेंगे मार्केट में, जिसकी कास्ट में बेसिकली ऐसे धुरंधर हैं जो कि बॉलीवुड के एक अपने अलग ही इम्पैक्ट छोड़ जाने वाले कैरेक्टर को अपनाते हैं। और अब अगर और आगे आते हैं तो हमें याद आता है कि रांझना मूवी का सीक्वल जो कि तेरे इश्क में आने वाली थी, जिसके स्टार हैं धनुष, उसकी कास्टिंग अब शुरू हो गई है। को एक्ट्रेस के लिए कृति सनोन को रीच किया जा रहा है एंड आई एम होपफुली शी विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल बिकॉज उनको स्टोरी काफी पसंद आई है। लेकिन कृति क्यों? बट एटलीस्ट सोनम बहन जी से तो बेटर ही है। एंड एवरीवन नोज मूवी विल बी नोन बाय ओनली धनुष एंड इन आफ्टर अ मेजर रोल इन द हॉलीवुड मूवी ग्रे मैन, sources are saying that Marvel had signed Dhanush for a crucial role in Avengers Doomsday and trust me मेरी पब्लिक, अगर आपने ग्रे मैन में धनुष का कैमियो नहीं देखा है तो प्लीज आप ग्रे मैन जरूर देखें बिकॉज आई एम लिटरली प्राउड ऑफ हिज spectacular dedication on his role. And now A new movie starring कार्तिक आर्यन एंड तृप्ति डिमरी, भूल भुलैया 3, जो कि इस साल 31 अक्टूबर पर रिलीज होगी एंड होपफुली इस महीने इसका टीजर भी हम लोगों के सामने होगा। अब अगर बात करें कंटारा मूवी के प्रीक्वल की, कंटारा द चैप्टर 1, वैसे तो ऑफिशियली ये मूवी थिएटरिकली 2024 में रिलीज होने का दावा करती है, बट इसकी शूटिंग अब खत्म हुई है एंड आई एम डैम श्योर ऋषभ शेट्टी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं और एक्टर भी, इसको 2025 में ही लाएंगे। बाकी आई एम सॉरी गाइस, अगली जो न्यूज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज वो न्यूज आप स्किप कर दें। तो हमारे लेट्स रॉक वाले भैया हिमेश जी की मूवी बैडएस रवि कुमार इस साल 11 अक्टूबर को आने वाली है। बस इतना ही मैं इस मूवी के बारे में कहना चाहूंगा। सो सावधान रहें, सतर्क रहें।
बैड एस रवि कुमार को अपना स्पेस देते हुए शाहिद कपूर की फिल्म देवा जो कि दशहरा में आने को थी, अब वो 2025 में वैलेंटाइन को आएगी। और अब अगर बात करें अ हैवी बजट एंड मास पैन इंडिया एक्टर मूवी रामायण, इसका टीजर हम लोगों को कुछ महीने पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टर्स एंड मेकर्स ने उसका टीजर अभी रोका हुआ है और कहा है कि हम लोग उसे दिवाली में रिलीज करेंगे बिकॉज वो लोग डेट के साथ बहुत ही इम्पैक्टफुल रिलेशन बनाना चाहते हैं। बाकी अगर देखें तो प्रशांत नील सलार 2 विद प्रभास एंड ड्रैगन विद जूनियर एनटीआर जिसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, दोनों मूवी आने वाले कुछ सालों में हमारे सामने होगी, होपफुली 2025 से 2026 या फिर 27 तक। बाकी संदीप रेड्डी वांगा भी अपनी मूवी स्पिरिट प्रभास के साथ लाएंगे जिसकी शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द आरंभ होगी और जो कि बताया जा रहा है कि मूवी 2025 के एंड तक शायद आ जाएगी। और अब अगर बात करें किंग ऑफ बॉलीवुड के बारे में तो अब ऐसा है कि 2025 से 26 में आने वाली मूवी किंग जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुजॉय घोष जो कि कहानी, बदला, बैंग बैंग जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। एंड अगर सूत्रों की माने तो इस मूवी में एसआरके के साथ साथ उनकी बेटी सुहाना खान एंड अभिषेक बच्चन एज एंटागोनिस्ट भी होंगे। और जब आप वीडियो के इतने आखिर में आई गए तो आप प्लीज बताइए कि आपका क्या प्रतिक्रिया है ये सुन के कि अभिषेक बच्चन एज विलन होंगे किंग मूवी में। सो सी यू इन कमेंट्स, होप यू गाइस लव दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए वीडियो टेप के साथ, स्टे ट्यून्ड।